ले लीजिए ना प्रसाद ताई। प्रसाद का अपमान भगवान का अपमान होता है ताई। ताई, भगवान का शुक्र है कि आप खाने के लिए राजी हो गई। आप खाना खा लीजिए, फिर मैं आपको आपकी दवाइयाँ खिला दूँ। आई, भगवान के साथ साथ हमें चीकू का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। उसकी वजह से आता की तबीयत खराब होने से बच गई आज। अरे तबीयत की आड़ में तो ये चीकू बची है। आत्या, आपको रियलाइज भी नहीं हुआ, प्रसाद प्रसाद कह के इसने आपका अंचन तुड़वा दिया है और खुद शर्त जीत गई है। बहुत चालाक है ये लड़की। नहीं नहीं, आई शपथ, बब्बा जी की शपथ में मैं उसके वास्ते नहीं की ये सब। चीकू, आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी को भी कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि आप ऐसी बिल्कुल भी नहीं हैं। और मैं जानती हूँ उसने ऐसा ही किया होगा। प्रसाद के नाम पे इसने धोखे से मुझे खाना खिलाया ताकि इस घर में रह सके। नहीं नहीं ताई, आप गलत समझ रही है। अरे गलत तो आत्या के साथ हुआ है आई। आप सबने होने दिया है जानबूझ के। सच में आत्या, ये सब के सब मिले हुए। कामिनी, आई, अब बोलने दीजिए मुझे। पानी सर से ऊपर जा चुका है आई। पता नहीं क्या जादू कर दिया है इस लड़की ने आप सब पे कि इसकी हर गलती के ऊपर पर्दा डाल के इसी को महान बनाते रहते हैं। ऐसा ही रहा ना, हमें हमारे बारे में और हमारे बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा। सही कह रही हो कामनी। जिन्हें अपनी सगी बच्ची के बारे में नहीं पड़ी है, वो हमारे बच्चों के बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन मैंने हमारे बच्चों के बारे में सोच लिया है सुबोध, क्या करना है और क्या नहीं, और वो मैं करके ही रहूंगी। मतलब आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा ये। क्या सोचा होगा कामिनी ने? वो क्या करने वाली है? अभी तो शुरुआत है सावित्री। समझो कि पटाखे की लड़ी का पहला पटाखा फूटा है। अभी तो 999 बाकी हैं। और ये सब कुछ इस लड़की की वजह से हो रहा है। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं लड़की। चीकू ने तो सारी तैयारी कर ली हमारे साथ रहने के लिए, और हम उसे एक छोटी सी खुशी भी नहीं दे पाए। पर है कहाँ चीकू? बहुत भूख लगी होगी उसे, इतनी देर से कुछ खाया भी नहीं है। एक बार वो कुछ खा ले तो मुझे तसल्ली होगी। अरे चीकू, आप यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? अब प्लीज मेरे को यहाँ से कहीं और भेज दो। क्यों? क्योंकि मेरी वजह से आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है। मेरी वजह से सब लोग फाइटिंग कर रहे हैं। इधर आओ, रोना बंद करो। इधर आओ, उठो। आपको किसने बोला जो कुछ भी हो रहा है आपकी वजह से हुआ? जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ आत्या की सोच की वजह से हुआ है चीकू। हाँ, पर सब लोग तो वैसे भी मेरे को पसंद नहीं करते ना। किसी को अच्छी नहीं लगती मैं। अच्छा, किसी को अच्छी नहीं लगती मैं? हम सब तो कितना प्यार करते हैं ना आपसे चीकू। मैं, मिलिंद, आपके दादू दादी, विनोद जी भी, काका काकी, पायल, आरव, निवान। हाँ तो वो सब भी करने लगेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा बस। मैं बात करूंगी ना उनसे। और आत्या दादी?
वो तो कभी मेरे से प्यार नहीं करेंगी। जरूर करेंगी, बस उन्हें भी टाइम लगेगा। देखना, जैसे जैसे वो आपको समझने लगेगी ना, आपकी आदत हो जाएगी उन्हें भी। आपको भी ठंडे पानी में पैर डालकर बैठी हूँ, उसमें है ना थोड़ी देर शुरू में तो बहुत ठंडा रहता है, बाद में नॉर्मल हो जाता है। वैसे ही आपका और आत्या का रिश्ता भी ऐसे ही होगा, थोड़े टाइम बाद नॉर्मल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। फिर वो आपको भी नहीं डांटेंगी ना ऐसे? मेरे को ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो आपको ऐसे डांटती है। डांटती है तो क्या हुआ चीकू, वो बड़ी है ना हमसे, उनका हक बनता है हमें डांटने का, हमें समझाने का। उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब कभी मैं आपको किसी बात के लिए डांटूंगी तो आप मुझसे भी नाराज जाओगी, बुरा मानोगी क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे आपका हक है, क्योंकि आप मेरी मम्मी हो, आप डांट सकती हो मुझे। एग्जैक्टली, इसलिए वो भी हमारी मम्मी जैसी हैं, डांट सकती हैं। फिर आप मेरे को एक प्रॉमिस करो कि आप हमेशा मेरी मम्मी रहोगी, कभी मेरे को छोड़ के नहीं जाओगी। बोले तो एकदम पक्की वाली मम्मी। पक्की वाली मम्मी, बात बात पे गुड़िया प्रॉमिस मांगती रहती है। प्रॉमिस, मैं हमेशा आपकी मम्मी रहूंगी, पक्की वाली मम्मी। ऐसे ऐसे पेपर पे स्टैंप लग गया हो वैसी वाली। अच्छा फिर तो मुस्कुराओ 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 मुस्कुराओ। ये हुई ना बात, अब खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, क्योंकि कल एडॉप्शन पेपर्स आने वाले हैं। तो एक बार मैं और मिलिंद उस पर साइन कर देंगे तो हम दोनों आपके पक्की वाले मम्मी पापा और आप हमारी पक्की वाली बेटी। अरे थैंक यू। ये कौन से कागज है नूपुर? ताई, शायद चीकू की गोद लेने के पेपर्स है। फिर भी तुम मेरा बच्चा। कामिनी आंटी ने बोला था कि अगर इन पेपर्स पर मम्मी पापा के साइन हो गए तो चीकू हमेशा के लिए उनकी बेटी बन जाएगी। पीछे हटो। काका, काकी, अरे विवान! इतना सब होने के बाद भी तुम लोगों ने जिद नहीं छोड़ी? ये जिद की बात नहीं है ताई, हम सबने मिलकर फैसला लिया है। और अभी आपने देख ही लिया ना कि चीकू का मन कितना साफ है। अक्कल पे ना पत्थर पड़ गए तुम लोगों के, घर को बर्बाद करने पे तुली हुई हो। ताई, मैं अपने घर और परिवार को अच्छे से जानती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा आप सोच रहे। और चीकू के आने से सब में प्रेम भाव बढ़ेगा, कम नहीं होगा। कामिनी, ये मैं क्या पढ़ रही हूँ, ये सही है? मैं सही समझ रही हूँ क्या? बिल्कुल सही समझ रही हो तुम नुपुर। मैंने ही बनवाए हैं ये पेपर्स, पर मजबूर होके बनाए हैं। आप लोगों ने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा मेरे पास में। बच्चों, आप सब प्लीज अपने अपने रूम में जाओ, हम लोगों को कुछ बात करनी है। क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हो? क्या लिखा है इसमें? मैं आपकी बेटी नहीं बन सकती क्या? नहीं चीकू, आपके बारे में नहीं है पेपर्स, कुछ और बात है। आप मेरे रूम में जाओ, मैं आपको बाद में सब बताती हूँ, ठीक है? जाओ बेटा। नुपुर, ये क्या पेपर है? क्या लिखा है इसमें? आई घर में लिए जा रहे गलत फैसले और हमारे साथ किए जा रहे अन्याय के खिलाफ अपील है ये मेरी। मैं कुछ समझी नहीं कामिनी। हाय, आप तो अभी भी कुछ नहीं समझी है। आपके नाक के नीचे क्या क्या प्लानिंग चल रही है। अभी आपने कहा आत्या से कि सब कुछ सही है, चीकू के आने के बाद कुछ खराब नहीं हुआ। सच में आई, कुछ खराब नहीं हुआ। सब कुछ खराब हो चुका है, सब कुछ बिखर चुका है। आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? कामिनी क्या बोल रही है तू? पहले मत पूछा, सीधे सीधे बता पेपर्स में लिखा क्या है। मिले, तूने पेपर पढ़ लिया ना? बता इसमें लिखा क्या है? आई कामिनी बंटवारे की मांग कर रही है। क्या? बंटवारा? बंटवारा? भाई आप समझाइए ना कुछ कामिनी को। मिलिंद, अगर किसी को मेरे कहने से कोई फर्क पड़ता तो आज ये नौबत नहीं आती।
अगर मिलिंद तूने मेरी बात पहले ही मान ली होती तो इसका मतलब सुबोध, तुझे ये सारी बातें पता थी? आज तक हमारे परिवार में बंटवारे की बात कभी नहीं हुई है। इस घर में कभी किसी को गोद लेने की बात भी नहीं हुई है। पर आत्या, इसका मतलब ये नहीं कि हम रिश्तों में दरारें डाल दें। और कामिनी, आपको चीकू से प्रॉब्लम क्या है? उसे आपका बिगाड़ा क्या है, या बेचारी आपका क्या बिगाड़ सकती है? पहली बात तो ये है कि वो बेचारी नहीं है, और जितना सीधा तुम उसे समझती हो ना, उतनी वो सीधी भी नहीं है। और रही बात उसका कुछ बिगाड़ने की या हमारा नुकसान करने की, वो तो मेरे रहते वो कर ही नहीं सकती, खास करके मेरे बच्चों का नुकसान। कामिनी, क्या बोल रही तू? इसमें आरो निवान कहाँ से आ गए? वो इस घर के पोते हैं, वारिस है इस घर के, बचपन से पाला है मैंने उन्हें। अचानक आरो और निवान सिर्फ तुम्हारे बेटे कैसे हो गए कामिनी? ये सब आपकी वजह से नहीं हो रहा है। मुझे प्रॉब्लम है मिलिंद और नुपुर से। अब तो भरोसा ही नहीं रहा है मुझे इन पे, जो अपनी बेटी का आधा हक किसी और लड़की को देने जा रहे हैं। क्या पता कल को वो मेरे बच्चों का हक उठा के भी उसी को दे दे, या फिर किसी और को दे दे। इसीलिए तो बेटर है ना कि हम पहले ही अलग हो जाए। इन्हें अपने हिस्से का जो करना है ये करे, किसी भिखारी को दान दे दे, किसी अनाथालय में दे दे, पर कम से कम हमारा हक तो सेफ रहे ना। जोशी परिवार के 3 बच्चे हैं, आरव, निवान और पायल। प्रॉपर्टी तीनों में बराबर बंटनी चाहिए। अपने लिए तो मैं और सुबोध कुछ भी नहीं मांग रहे आई। जो कुछ है वो बच्चों के लिए है। हम बस इतना चाहते हैं कि सब कुछ इक्वली डिवाइड हो, दैट्स इट। इतने सदमे में क्यों हो सावित्री? कुछ गलत तो नहीं बोला उसने? सब कुछ एक अनजान अनाथ मनुष्य को तो नहीं दे सकते। अभी भी समय है सावित्री, मेरी बात मानो, रोक लो इस विनाश को, इससे पहले कि घर के बच्चों के हिस्से हो जाएं, इस परिवार के हिस्से हो जाएं, वरना इस अंजाम को भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ओह गॉड, तुम लोग एक टॉय के लिए लड़ रहे हो और यहाँ पे हमारे घर का बंटवारा हो रहा है। व्हाट्स बंटवारा? ऐसा किसने बोला? मुझे पता है, क्योंकि मैंने काका और काकी की बात सुन ली थी। ब्रो, व्हाट इज बंटवारा? बोल ना। देखो, तुम्हारे मम्मी पापा को चीकू नहीं चाहिए और मेरे मम्मी पापा को चीकू चाहिए, इसीलिए वो लोग इस घर को 2 हिस्सों में बांट रहे। ओके? व्हाट? हम किसकी साइड पे जाएंगे? ऑब्वियसली अपने मॉम डैड की। कोई मुझे समझाएगा यहाँ क्या हो रहा है एंड व्हाई? ओके फाइन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक केक है और हम 3 लोग, तो केक के कितने हिस्से होंगे? 3। हाँ, और वैसे ही अभी चीकू भी हमारे साथ आ जाएगी, तो केक के कितने हिस्से होंगे? 4। तो फिर ये सिंपल सी बात है कि हम सब के केक का थोड़ा थोड़ा हिस्सा हमने चीकू को दे दिया। राइट। अरे नॉट राइट, मैं क्यों दूं अपना शेयर? हाँ, फिर मैं भी क्यों दूं? और मैं भी क्यों दूं? देखो, जैसे अभी मैंने केक के एग्जाम्पल से समझाया, वो सेम चीज हमारे घर के और हमारी घर की चीजों के साथ हो रही है। अगर ये चीकू हमारे साथ रहेगी तो। मुझे हमारा शेयर क्यों चाहिए? तो जाना अपने घर, जो भी चाहिए अपने मॉम डैड से मांगना। हाँ, और अगर घर नहीं है तो अनाथ आश्रम चले जाओ ना, वहाँ पे बहुत सारे लोग गिफ्ट लेके आते हैं। हम भी रहने चले जाएंगे और तुम हमको बता देना तुमको क्या चाहिए, हम लेके वहाँ पे आ जाएंगे। जाना चीकू यहाँ से प्लीज। जा, हमारे घर से चली जा तू, फिर कभी मत आना। जा, गो चीकू। जाना। अरे जाना चीकू यार। ये देखो कामिनी आंटी, आप जो बाहर वो बड़े लोगों से करवा रहे हो ना, वही काम मैंने इन बच्चों से भी करा दिया। अब ये लोग चीकू को ना कभी अपनी बहन नहीं मानेंगे। इस घर की एक ही बेटी होगी, बस मैं। ताई रुक जाइए, ताई प्लीज मेरी बात मानिए, मत बताइए कुछ ताई। तुम वो मौका खो चुकी हो सावित्री, आज मैं अपने भाई को सब कुछ बता दूंगी। ताई मेरी बात तो सुनिए। शशिकांत, क्या हो रहा है तुम्हारे घर में? हर एक इंसान यहाँ मनमानी किए जा रहा है। ताई क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? क्यों नहीं ये सब कह रहे हैं? उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। अगर मैं नहीं बताऊंगी तो क्या पता नहीं चलेगा इसे? दिल दुखाने के लिए माफी चाहती हूँ शशिकांत, लेकिन तुम्हारे बच्चे बंटवारा चाहते हैं, वो भी तुम दोनों के जिंदा रहते हुए। इसका मतलब समझते हो ना शशिकांत?
शशि प्लीज कोई मतलब मत निकालिए। वो अब तो जानते हैं। वो कामिनी बहुत गुस्से में थी ना, तो उसके जो मन में आया उसने बोल दिया। सावित्री, बात को गोल घुमा के क्यों बता रही हो? साफ साफ क्यों नहीं बता देती? इसके बीवी बच्चे आज इसको इस लायक ही नहीं समझते कि इस घर के बड़े बड़े फैसलों में इसकी कोई भी सलाह ली जाए। मेरे भाई से छुप छुपा के सब लोग मनमर्जी किए जा रहे हैं, लेकिन मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी शशिकांत। ये घर, ये प्रॉपर्टी, ये बिजनेस सब मेरे भाई का है और मैं इसके हिस्से होने नहीं दूंगी। ये सब कुछ उस लड़की चीकू की वजह से हो रहा है। शशिकांत, हमें हर हाल में मिलिंद और नूपुर को उस बच्ची को गोद लेने से रोकना ही पड़ेगा। ताई आप ही कैसे? बस बहुत हो गया सावित्री। अगर रखना ही है तो नौकर बना के रखो उसे, वरना भगा दो उसे यहाँ से बहुत दूर। पर उस लड़की के चक्कर में सुबोध और उसका परिवार यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। ताई शशि, मैंने सब कुछ संभालने की बहुत कोशिश की, पर कुछ ठीक नहीं कर पाए। सब कुछ और बिगड़ गया। मिलिंद और नूपुर चीकू को गोद लेना चाहते हैं और सुबोध और कामिनी बंटवारा चाहते हैं। मैं किसकी साइड लूं, किसकी सुनूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है शशि। हमारे इस घर को टूटने से कैसे बचाऊं मैं? क्या चाहिए आपको? मेरी वजह से बहुत सैड हो रहा है ना आप सब लोग को। किसने कहा आपसे मैं सैड हूं? तो स्माइल करो, देखो बड़ी सी स्माइल हर बार की तरह। झूठ बोल रहे हो आप। मालूम है मेरे को घर का बंटवारा हो रहा है। काका आपसे दूर जा रहे हैं और रव और निवान भी हमसे अलग हो जाएंगे। किसने कहा आपसे? मुझे पता है। आपको कुछ नहीं पता। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक बात बताओ, जब आप चांद बस्ती में रहते थे तो क्या आपका आपके दोस्तों से झगड़ा नहीं होता था? बहुत दास्ती वाला। पता है इतनी पक्की वाली डिशम डिशम होती थी ना टंकी लोकल सिग्नल के साथ, पर दोस्ती उससे कई ज्यादा पक्की थी। इसके वास्ते सुलझ जाता था। हमारा रिश्ता भी उतना ही पक्का, कुछ नहीं होगा। हाँ, आपसे में थोड़ा सा मनमुटाव है, ठीक हो जाएगा। पक्का, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। पक्का ना? भरोसा नहीं है आपको मेरे अंकल पर? नहीं। क्यों? अंकल पे नहीं है, पापा पे है। तो आप अपने मेरे पापा पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर लूंगा, आपको रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आता हूं थोड़ी देर, सब ठीक ठाक। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।